है द स्नेक ड्राइंग और लिखा है WWE सर ने। चैप्टर स्टार्ट होता है विद विविड इमेजिनेशन कि एक स्नेक है और एक आदमी है। उसने उस आदमी ने अपने हाथ में एक स्टिक रखा हुआ है और ही इज ट्राइंग टू गेट दैट स्नेक आउट ऑफ दैट प्लेस। वो भगा रहा है अपने स्टिक से, स्नेक को भगा रहा है वहाँ से। ऑथर सोचते हैं कि इस हार्मलेस स्नेक ने किया क्या है आपको, व्हाट एग्जैक्टली हैज इट डन। देखने में तो बहुत हार्मलेस लग रहा है, बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, जो वाटर में एलिगेंस के साथ ग्लाइड कर रहा है। क्या किया इसने, प्रॉब्लम क्या है इसकी, क्या इसने गलती की जिसे आप इस तरह से मार के भगा रहे हो। स्नेक अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, वो अपने आप को कर्व करता है, ट्विस्ट करता है और बचाना चाहता है। बहुत दिखा रहा है अपने कैरेक्टर में कि मुझे छोड़ दो, मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ। एम्फेसाइज ये किया जा रहा है कि स्नेक्स डेंजरस नहीं होते। अनलेस यू डिड समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर स्नेक, इट वोंट हार्म यू। जस्ट अ नॉर्मल ग्रीन स्नेक, लाइकली जो नॉन वेनमस होते हैं वैसे स्नेक हैं ये। इसे क्यों मार रहे हो। आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया में 70 to 80% जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, कुछ नहीं होता उनके काटने से। लेकिन जिसे हम नहीं समझते उनसे हम डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम भूतों को नहीं समझते, भूतों से डरते हैं। हम कुछ कैरेक्टर्स को नहीं समझते, अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने पापा को हम नहीं समझते, उनके कैरेक्टर को हम नहीं समझते, इसलिए हम अपने डैड से मोस्टली डरते हैं, खासकर बॉयज़, राइट। तो हम जिसे नहीं समझ पाते हम उससे डरते हैं। हम गॉड को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें गॉड से एक डर होता है, राइट। तो हम स्नेक को नहीं समझ पा रहे उस पर्टिकुलर स्नेक को, और इसलिए हम उससे डरते हैं। ऑथर ये बताना चाहते हैं कि ये आप मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी, मत अटैक करो स्नेक पे विदाउट अ रीज़न। लेकिन जो आदमी है वो सिंबलाइज करता है फियर को, इग्नोरेंस को, जिसका इंस्टिंक्ट ही है डिस्ट्रॉय करने वाला। जो नहीं समझ में आया डिस्ट्रॉय कर दो, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है खत्म कर दो। जैसे रिलीजन की फाइट क्यों होती है, क्योंकि एक रिलीजन अपने रिलीजन को बहुत अच्छे तरह से समझ लेता है, लेकिन वही रिलीजन किसी और रिलीजन में समझना ही नहीं चाहता। ही डजंट गिव अ शिट अबाउट अदर्स, इसीलिए उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है रिलीजन्स में तो आपको कहीं फाइट का कोई रीज़न नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने अपने रिलीजन को बहुत डीप स्टडी किया है और बाकी रिलीजन में आपने कुछ सुना भी नहीं हो तो आपको एक नफरत सी लगेगी। इसी तरह से आप अपनी कंट्री के बारे में सब कुछ जानते हो और दूसरे कंट्रीज़ के बारे में आपको नहीं पता, तो उन कंट्रीज से आपको नफरत सी होने लगेगी। द ह्यूमन नेचर इज़ लाइक दैट, हमारा बिहेवियर ही ऐसा है। स्नेक एक रिफ्यूजी है, उस वाटर में बचना चाहता है, भागना चाहता है, सेफ रहना चाहता है, अपनी बॉडी को सनलाइट से बचाते हुए भाग रहा है और उसमें ग्लिटर कर रहा है, चमक रहा है वो। लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं रुक रहा, अभी भी स्नेक को मार रहा है, भगा रहा है उसे। अब वाटर और स्नेक के मोमेंट्स से एक कामिंग इफेक्ट बन रहा है जो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है इस वॉयलेंस से जो अभी ये आदमी कर रहा है। स्नेक, वाटर, मूविंग, रिपल्स, काम है। यही ऑपोजिट साइड में जो आदमी जो है वो छड़ी से दिया जा रहा है उस पर। तो ये जो दोनों सीन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ही ऑपोजिट है एक साथ। पोम हमें यह सिखाता है कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, हम कितने डरे हुए हैं कि दैट वी फियर फ्रॉम वॉट वी आर अनफेमिलियर। फिर से समझिए, हम उससे डरते हैं जिसके बारे में नहीं जानते। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ योर टीचर बिहेव्स, आप टीचर से नहीं डरते, लेकिन अगर आपको टीचर का कैरेक्टर नहीं समझ आता आपको टीचर से डर लगेगा। इसी तरह से स्नेक एक इनोसेंट क्रिएचर है, इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल टोन के साथ चल रहा है एंड इट्स माइंडिंग इन इट्स ओन बिजनेस, इट्स नॉट डूइंग एनी हार्म टू एनी ह्यूमन। लेकिन ह्यूमन क्या कर रहे हैं, इसे परेशान कर रहे हैं। चैप्टर इसी के बारे में बात करता है। आई एम श्योर कि आपको अच्छे तरीके से इस चैप्टर के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। किसी टाइप का क्वेश्चन हो, I have complete confidence that you'll deal with it. If there's any particular question that you want me to answer, I'll request you to comment it down. And if there's any more chapter which you want me to explain on Vision Spoken English, I will definitely do it. All that you have to do is that comment down the chapter's name or any book name as well. I'll definitely make a video upon it. Till then, take care of yourself. One sentence at a time. Vision Spoken English.